तो गाइस ये कहानी है रोहित की, जो कि रहता था दिल्ली में और वो पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में। कुछ सडनली कुछ चेंजेस के चक्कर में उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था रायपुर, बिहार, रायगढ़ या बिहार के आसपास कोई गांव था, उधर हो गया था। तो अब बस सब कुछ चेंज हो गया, लाइफ टोटली चेंज हो गई। उसके दोस्त बदल गए, उसकी बस वो उनके जो फैमिली में 4 लोग थे, वो उसकी सिस्टर, उसकी मदर, उसके फादर, वो चारों लोग बिहार आ गए, शिफ्ट हो गए। अब इन प्रॉब्लम क्या आती है, घर शिफ्ट करा तो घर का सारा सामान उन लोगों ने घर रेंट पे लिया, वो सब सॉर्टेड हो गया, मतलब घर रेंट पे लिया और बाकी सब जो भी दिक्कत आती है वो सब उन्होंने सॉल्व कर ली। बट प्रॉब्लम ये आती है कौन से स्कूल में एडमिशन लिया अच्छा। तो उनके घर के पास एक राजकीय विद्यालय था जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया था। खाली रोहित ने लिया था, रोहित की अभी जो सिस्टर थी ना वो छोटी थी, वो स्कूल लायक थी ही नहीं, वो बहुत छोटी थी। तो रोहित ने एडमिशन लिया और 1 अप्रैल को उसका आई थिंक फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे इन स्कूल उसने बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर ली। इन द सेंस जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट डे स्कूल नॉर्मल चला, जैसे हर क्लास में बच्चे चिल्लाते हैं, चिल्ला रहे थे। रोहित 5th पीरियड, मतलब जो अपना लंच पीरियड के बाद का पीरियड होता है, उसके बाद ना वो अपनी बॉटल फिल करने के लिए टीचर से परमिशन लेता है और वो बाहर जाता है। वो पूरा कॉरिडोर घूमते हुए जाता है ताकि मुझे एक स्कूल का क्विक राउंड भी मिल जाए और ओवरव्यू भी मिल जाए कि हाँ यार स्कूल में होता क्या है। और जेंटली बच्चों का यही बिहेवियर होता है कि हाँ यार स्कूल में पता तो चले है क्या क्या। तो वो एक राउंड लगाते हुए जा रहा था। इवन उसकी क्लास के पास ही बॉटल फिल करने की जगह थी, बट वो राउंड लगाते हुए जा रहा था तो उसे टाइम लग गया। राउंड लगाते हुए उसने एक चीज़ नोटिस करी, हर क्लास में एक एक टीचर है। एक एक टीचर मतलब कोई बच्चा विश कर रहा है या कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई स्पोर्ट्स जा रहा है, सब लोग। बट एक रूम नंबर था क्लास 7th B, उस पर लिखा हुआ था यहाँ आना मना है, स्ट्रिक्टली एंट्री नॉट अलाउड। और तो गाइस ऐसे करते करते करीब 4-5 डेज जा चुके थे रोहित को, लेकिन रोहित के दिमाग में बस वही क्लास 7th B घूम रहा था। तो इन 4-5 डेज ने रोहित ने एक काम किया था, उसने बहुत सारे दोस्त बनाए थे। दोस्तों के साथ लंच करना, दोस्तों के साथ बैठना, यूजुअली नॉर्मल जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ऐसे आपने कहीं देखा होगा कि अगर आप किसी स्कूल में नए गए हो तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो लोग आपके साथ कुछ चाहते हैं कि हाँ यार ये दोस्त अच्छा है, मेरा एक नया दोस्त बन गया, वो बहुत अच्छे से मुझसे बातें करता है। सेम नेचर रोहित का था। तो 4-5 डेज ख़त्म हुए तो अमन से रोहित और अमन एक टाइप से बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। तो गाइस रोहित ने बातों बातों में अमन से पूछ लिया, भाई यार एक बात बता, क्लास 7th भी बंद क्यों रहता है। अमन ने फेस टर्न करा, गुस्से में एकदम सीरियस, आग बबूला सा हो गया था बहुत ज़्यादा। देन उसने कहा, रोहित आज के बाद ये बात किसी और से जिक्र मत करना, तुमने मुझसे तो कर ली है, और वहाँ प्लीज़ अंदर मत जाना। मैं तुझे एक बार नहीं 2 बार समझा रहा हूँ, अंदर मत जाना। रोहित ने बात मजाक में ले ली और रोहित वो हंसने लग गया। ये क्या बात हुई। तो गाइस रोहित ने तो मजाक में ले लिया था, बट अमन ने उसे सीरियसली बोल दिया था, यार रोहित मैं तुझे एक बात बताऊं, यहाँ पे कोई भी उस रूम से रिलेटेड मजाक नहीं करता, स्पेशली क्लास 7th B से रिलेटेड कोई भी मजाक नहीं करता। तो रोहित के दिमाग में एक बात तो घूमी। देन अब उसका मेन मोटिव पढ़ाई नहीं रह गया था, ना दोस्त बनाना रह गया था, उसका मेन मोटिव रह गया था क्लास 7th B के पीछे का राज जानना। मतलब कि जैसे वो एक डिटेक्टिव हो, एक CID हो, जैसे कि उसे किसी ने भेज रखा हो कि हाँ तुझे पता करना है क्लास 7th B का, उसका मेन मोटिव ये हो गया था। देन उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, स्पेशली 5-5 लोगों से पूछी। जवाब सेम मिला, प्लीज़ यार मुझे उस रूम के बारे में मत पूछो, मुझे उस रूम के बारे में कुछ नहीं पता। देन वही 1-2 दिन कट गए थे, स्कूल एंड हुआ और रोहित अपने घर की तरफ चल पड़ा। अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था तो अचानक उसको उसके घर के पास एक दादाजी मिले। दादाजी ने पूछा, क्यों भाई रोहित आज बड़ा मुँह उतरा सा लग रहा है। मतलब जैसे दादा और पोते का एक रिश्ता होता है ना कि वो लोग थोड़ी सी मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो ऐसे उन्होंने दादाजी ने रोहित से अपनी बात पूछ ली और रोहित ने बता दी, दादाजी मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ उस स्कूल में क्लास 7th B क्लास 7th B है, वो बंद क्यों रहती है। दादाजी उस स्कूल के एक्स प्रिंसिपल थे। दादाजी का थोड़ा सा दिमाग टर्न हुआ,
ये इसने मुझसे क्या पूछ लिया। अच्छा, लेकिन रोहित को ये बात नहीं पता थी कि ये जो दादाजी हैं उस स्कूल की एक्स प्रिंसिपल है। फिर दादाजी ने उसको बताया, बेटा तेरे को पता है क्या, मैं उस स्कूल का एक्स प्रिंसिपल, मतलब मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका हूँ। अब क्या, रोहित को तो भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आ गया। नहीं, मुझे तो अब दादाजी ये बात बता के ही रहेंगे कि क्लास 7th भी बंद क्यों रहता है। वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया। तो दादाजी ने सोचा कि छोटा बच्चा है, चलो बता दे रहे, क्लास 6 का बच्चा है, उसे क्या मालूम पड़ेगा कि दादाजी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो दादाजी ने उसको सच्चाई बताई। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। वो था कि हिंदी की टीचर थी, जो कि मुझे वहाँ के स्टूडेंट से पता चला था, और उनकी फ़ोटो आज भी कॉरिडोर में लगी हुई है। लेकिन दादाजी उनकी तो डेथ हो गई है। रोहित बोल तो ठीक रहा था। दादाजी बोले, बेटा तेरे को किसने बताया? वहाँ के बच्चों ने बताया। ठीक है, चल इसके आगे की कहानी मैं तुझे बताता हूँ। दादाजी ने रोहित को घर बिठाया, बैग वैग उतारा, चाय पिलाई और बिस्किट दिया और अपनी कहानी सुनाने लग गए। उन्होंने बताया कि जो शालिनी मैम थी ना, वो हर बच्चे की फेवरेट टीचर थी, लेकिन क्लास 7th भी उन्हें लाइक नहीं करती थी, क्योंकि उस क्लास में सारे बैक बेंचर भरे हुए थे। शालिनी मैम स्ट्रिक्ट थी, वो पढ़ाई को लेकर कभी किसी से मजाक नहीं करती थी। तो एक बच्चे को उन्होंने एक दिन खूब डांट दिया, बहुत ज़्यादा डांट दिया। उसके पेरेंट्स के बारे में बोल दिया कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे इतना पैसा लगा रहे हैं, क्यों वेस्ट कर रहे हो। खूब डांटा उस बच्चे को, खूब ज़्यादा। देन क्या हुआ, वो बच्चा घर पे गया, उसने सोच लिया मुझे मैम से बदला तो लेना है, ये नहीं पता कैसे लेना है। नेक्स्ट डे ये लोग स्कूल गए और कोइंसिडेंसली उस दिन क्लास 7th B की क्लास टीचर थी अब्सेंट, और जो ड्यूटी लगाई गई थी वो लगाई थी शालिनी गुप्ता की। शालिनी गुप्ता मैम अपनी क्लास में एंटर करती हैं और रजिस्टर उठाती है, अटेंडेंस रजिस्टर। पूरी क्लास खड़ी। यूजुअली गाइस हम सब लोग भी ऐसे ही करते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग का गाना गा लेते हैं, ठीक है। तो उनमें से जिसकी डांट लगी थी उसने भी यही किया, लेकिन मैम के आने से पहले उसको पता चल गया था कि आज शालिनी मैम का अरेंजमेंट है। वो फटाफट से गया, उन्होंने शालिनी मैम की सीट के नीचे ब्लेड रख दिया। शालिनी मैम कुर्सी पे बैठी, गुड मॉर्निंग बोलते बोलते उनकी डेथ हो गई, क्योंकि जो ब्लेड था वो बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी। उस दिन क्लास से बंद करनी पड़ी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे स्कूल वाले थोड़े से ना ज़्यादा लापरवाही कर जाते हैं। अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से तो हॉरर पार्ट अब स्टार्ट हुआ है। शालिनी मैम की डेथ होने के बाद दादाजी बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लगता है कि आज भी शालिनी मैम जिंदा है, शालिनी मैम अटेंडेंस ले रही हैं। तो वहाँ के टीचर, जैसे कोई भी बच्चा अगर बर्थडे की टॉफ़ी बांट रहा है तो 2 टॉफ़ी शालिनी मैम के लिए अलग मंदिर में रख देता था कि वो शालिनी मैम को ट्रिब्यूट कर रहा है। सारी चीज़ें शालिनी मैम को ध्यान में रख के होती थी। उस स्कूल में ऐसी हॉरर एक्टिविटी हो रही थी ना, जिससे बच्चा बहुत घबरा गया था। रोहित के दिमाग में आया कि मैं ये चीज़ सब दूर करूँगा, क्लास 7th B मैं खोल के रहूँगा। नेक्स्ट डे रोहित स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद वो बस सब जगह यही पता लगा रहा है कि 7th B की किसके पास है। जैसे तैसे उसने डायरेक्टर ऑफिस से क्लास 7th B की निकाल ली। की निकालने, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो गाइस यार प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि रोहित ने किया क्या। ये रियल लाइफ स्टोरी है, बिहार का एक राजकीय स्कूल है, वहाँ से ली गई है, बिल्कुल रियल लाइफ है। इसमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे नोटिस वगैरह या जो भी पैराग्राफ्स वगैरह मुझे पढ़ने को मिला है, मैं सिर्फ एज इट इज़ आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको और हॉरर वीडियो देखने तो मेरे चैनल में जाके देख लो।